स्टूडेंट्स, आज समझते हैं कंपनी अकाउंट्स, जिसमें इशू ऑफ शेयर का लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट्स जो हैं आपके लिए समझाना ज़रूरी है। जैसे कि काइंड्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी में देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के 3 पार्ट हैं: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। इसमें मेन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में हम सही से समझ लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर इज़ 2, कि मिनिमम नंबर 2 होते हैं, और मैक्सिमम एक्सक्लूसिव ऑफ द पास्ट पर्सन एम्प्लॉय इज़ 200, यानी कम से कम 2 मेंबर होंगे और अधिक से अधिक इसमें 200 होंगे। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। अब पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी में सार्वजनिक कंपनी भी कहते हैं। इसमें मिनिमम संख्या 7 होगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इसके क्वेश्चन आपका एक ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। आगे समझ लेते हैं इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी इट इज़ कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। और पब्लिक कंपनी इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर, और पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट यानी शेयर दे सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में प्राइवेट कंपनी देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर, और पब्लिक कंपनी के देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्राइवेट कंपनी प्रिपेयर ऑफ आर्टिकल इज ए मैंडेटरी फॉर द ऑल प्राइवेट कंपनीज, और पब्लिक कंपनी में देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज़ नॉट मैंडेटरी होगा, जो कि इन द केस ऑफ आर्टिकल आर नॉट रजिस्टर्ड द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ एंड शेड्यूल फर्स्ट गिवन इन कंपनीज एक्ट, इसका 2013 सेल अप्लाई होगा। कौन सा इसमें एक्ट अप्लाई होगा? 2013। आगे समझ लेते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इट मस्ट हैव लिस्ट 2 डायरेक्टर्स, इसमें प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स का होना आवश्यक है कम से कम। और इट मस्ट हैव लिस्ट 3 डायरेक्टर, और इसमें कम से कम 3 का होना आवश्यक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग, और पब्लिक कंपनी में इट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग विद 6 मंथ ऑफ इट्स गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कितना समय लगता है इसमें? 6 मंथ का। और ईस्ट ऑफ वर्ड लिमिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ कंपलसरी टू यूज़ द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड उसके नेम्स के आगे एंड में लिखा होना बहुत ही आवश्यक है। और एक पब्लिक कंपनी में द ओनली द वर्ड लिमिटेड इज़ यूज टू एंड ऑफ इट्स नेम, उसके नाम के अंत में लिमिटेड लिखा होना आवश्यक है। तो ये हमने कंपनी के बारे में कुछ समझा है। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन भी समझेंगे। डी.के. गोयल बुक का इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास लिमिटेड हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. Out of these, the company invited applications for 3 lakh equity share. The public applied 2,80,000 share, and all the money was duly received. So,
हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। आपको तैयार करना है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसका प्रोफार्मा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इस तरीके से आप पार्टिकल और नंबर और अमाउंट का यहाँ पर आपका कॉलम बनेंगे। 1 2 3 4 कॉलम बनेंगे। इसमें फर्स्ट में लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड। ए पे आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट हमारी इसमें लास्ट में आएगी वो भरी जाएगी। तो शेयर कैपिटल में हम देखेंगे सबसे पहले आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा था 40 लाख। तो यहाँ पर भी शेयर थे 10 का था, तो ये 40 लाख का हो गया। फिर इशू कैपिटल की गई थी 3 लाख ईच, जो 10 के हिसाब से 30 लाख की हो जाएगी। फिर सब्सक्राइब यानी फुली पेड कैपिटल हमारी दे रखी थी इसमें 2,80,000, 2,80,000 दे रखे हैं। तो 2,80,000 10 के हिसाब से 28 लाख के आ जाएंगे। और यही 20 लाख यहाँ पर हमारे शेयर कैपिटल में यहाँ पर नंबर और अमाउंट करंट ईयर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है इश्यू ऑफ शेयर का। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड is registered with the authorized capital 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each है। अब the capital is 50,000 equity share at a premium of 5 per share, 2 per share per people with application 8 per share including premium on allotment and the balance amount of first and final call. The issue was fully subscribed and all the amount due to received except the first and final call money on 500 share allotted to Balram. Present to the share capital in the balance sheet Tractors India Limited as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013 also prepare notes to account बनाना है for the same। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट टू बैलेंस शीट का प्रोफार्मा समझ लेंगे। पार्टिकुलर नंबर और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बन जाएगा यहाँ पर। और इसमें हम इक्विटी शेयर लायबिलिटी और फिर शेयर कैपिटल ये किस तरीके से आई इसको पहले समझते हैं नोट्स टू अकाउंट में। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल आ जाएगी जो कि आपकी 1 लाख दे रखी थी 10 के हिसाब से 10 लाख हो जाएगी। फिर इशू कैपिटल आ जाएगी इक्विटी शेयर 50,000 शेयर जो 10 के हिसाब से थे दे रखे हैं क्वेश्चन में 50,000, तो इसके हिसाब से तो ये 10 के हिसाब से 5 लाख आ गया। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल में हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा था क्या दे रखा था कि सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर अलॉटेड टू बलराम को किए गए हैं। तो हम क्या कर देंगे तो ये 500 जो शेयर हैं ये माइनस कर देंगे। टोटल आप तो कितने बचेंगे ये आपके जब 500 शेयर माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4,95,000 के बचेंगे। कितने के बचेंगे 4,95,000 क्योंकि शेयर कितने का बन रहा था शेयर तो आपके 50,000 थे जिसमें 500 के माइनस कर दिए थे तो 49,500 में जिसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,95,000 हो जाएगा। फिर नॉट फुली पेड तो आपको पता ही है कितने थे कि 500 थे। 500 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 500 जो कि नहीं दिए गए हैं ये यहाँ पर फिल कर देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे 5 के 5 आ गए। फिर यहाँ पर आपका कितना आ गया 5 2 का 2 आ जाएगा। फिर 49 यानी नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।